हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 की आंसर की आ चुकी है, मास्टर आंसर की, और इसका मास्टर पेपर भी आ चुका है। बहुत से लोग बहुत ही परेशान है कि इसको हम किस तरीके से चेक करें, क्योंकि जब वो चेक करने बैठ रहे हैं तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन गलत निकल रहे हैं, तो आपको थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। जिसमें कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ये चेक करनी है। देखिए दोस्तों, ये है मास्टर पेपर, जो कि मास्टर की निकली है, उसका मास्टर पेपर भी दिया रखा है। ये इससे आप चेक कर सकते हैं। देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। तो इसका देखिए, ये है फोर्थ, थर्ड, वन, सेकंड। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर। और देखिए सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो इसका सही आंसर होगा तुकाराम। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चरक संहिता से संबंधित कौन है। चरक संहिता है जो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है चिकित्सा से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें जो गलत है वह है AD 1917। औरंगजेब की मृत्यु 1917 में नहीं हुई थी, तो इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें निम्न में से मिलान करना है कि कौन सा सही है। तो इसका ब्रह्म समाज के होंगे राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन के होंगे स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, सत्यबोधक समाज के ज्योतिबा राव फूले। तो इसका आंसर होगा 3, 1, 2, 5। क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11, शलाल बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा चिनाब नदी पर। बसंत विश्व होता है, तो इसका सही आंसर होगा 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा असम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, यह हिमालय नदी तंत्र नहीं है। तो इसका आंसर है फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का अर्थ क्या है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। इसका सही आंसर यह है।
क्वेश्चन नंबर 17, यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो इसका सही आंसर का बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसका सही आंसर होगा पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 19, 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? जो 100 रुपये का नोट है वो किसके द्वारा साइन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आरबीआई के गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 20, फेमा की फुल फॉर्म क्या है? फेमा का पूर्ण रूप, तो इसका आंसर होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा राजनीति के निदेशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21A से। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 26, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा वर्ष में, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। क्वेश्चन नंबर 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 29, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 75%। क्वेश्चन नंबर 30, संतरे में बहुताय में होता है, तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। तो देखिए यहाँ से मैथ के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। तो 31 जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन होगा 324। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर होगा 1000। 33, इसका आंसर होगा 4 माइनस √15। क्वेश्चन नंबर 34, इसका आंसर होगा 16% घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर होगा 37 ईयर। यहाँ से देखिए हिंदी के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। तो इसका 37 क्वेश्चन नंबर 37, एकल का विलोम शब्द क्या है? तो एकल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा बहुल। क्वेश्चन नंबर 37, दर्प का पर्यायवाची क्या है? तो दर्प का जो पर्यायवाची होगा इसका आंसर होगा अहंकार। क्वेश्चन नंबर 38, मन को हरने वाला वाक्य नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द चुनिए? तो मन को हरने वाला, इसका जो आंसर होगा वो होगा मनोहर। क्वेश्चन नंबर 39, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा थोड़े में बहुत कहना। क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा महत्वाकांक्षा। यहाँ से आपके इंग्लिश का जो पैराग्राफ था वो इंग्लिश के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। तो 41 का जो आंसर होगा
वो होगा ए पर्सन हैविंग वाइड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 42 पंडित नेहरू इंजॉयड, तो इसका आंसर होगा डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसका आंसर होगा आपका साइंस एंड ह्यूमनीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 44 गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग, फेमस का जो इसका अर्थ होगा पॉपुलर। क्वेश्चन नंबर 45 ट्रांसपेरेंट गिव ऑब्क्यू। क्वेश्चन नंबर 46 दिए गए विकल्पों में से शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान का जो है वो पक्षी है, तो नृविज्ञान का इसका सही आंसर होगा मानव। क्वेश्चन नंबर 47 उस शब्द का चयन कीजिए समूह के बाकी शब्द से मेल नहीं खाता है, तो इसका सही आंसर होगा तेल। किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इसी कुछ भाषा में वो क्या लिखा जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा APQJDOVBSJNO। क्वेश्चन नंबर 49 रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो रीता निम्न में किस प्रकार संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा बुआ। क्वेश्चन नंबर 50 यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, तो इसका सही आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 51 निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा पटना में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो सही आंसर होगा रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 53 बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है, तो इसका सही आंसर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 54 संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा घाना। क्वेश्चन नंबर 55 अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो इसका आंसर होगा श्रीषा बांदला। क्वेश्चन नंबर 56 उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, तो इसका सही आंसर होगा सुमित मलिक। क्वेश्चन नंबर 57 भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड-टू-एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58 किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है, तो इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 59 स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इसका सही आंसर विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 60 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है, इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 61 कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 62 निम्न में से कोस्टा की राजधानी कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा सैन जोस। क्वेश्चन नंबर 63 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधारित भाषा निम्न में से क्या है, तो इसका सही आंसर मलयालम। क्वेश्चन नंबर 64 भारत के
भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 552, 552। क्वेश्चन नंबर 55, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 68, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का शास्त्रीय सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो इसका सही आंसर होगा बुध। क्वेश्चन नंबर 70, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम एशियाई कौन थी? तो इसका सही आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये हिंदी का, यहाँ से हिंदी का पैराग्राफ चालू होता है। इसका 71, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा मानव जाति के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है क्या है? हिंसा और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 73, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है किससे? तो इसका सही आंसर होगा अहिंसा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? तो इसका सही आंसर होगा शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 75, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल। सेकंड पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 76, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, तो इसका सही आंसर होगा प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। क्वेश्चन नंबर 77, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति में मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह क्या है कि उसे मुक्ति मिली है? इसका सही आंसर होगा भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से, विचारणा से। क्वेश्चन नंबर 78, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है? तो इसका सही आंसर होगा यातायात एवं संचार साधनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 79, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है? तो इसका सही आंसर होगा स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। क्वेश्चन नंबर 80, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ये ग्राफ के क्वेश्चन यहाँ से चालू हो जाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 81, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? तो इसका सही आंसर होगा थर्ड बी में तीन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 6। क्वेश्चन नंबर 83, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है? तो इसका सही आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 84, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा 1.20। क्वेश्चन नंबर 85, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं? तो इसका सही आंसर होगा 75। सेकंड पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 86, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का अर्थ था? इसका आंसर होगा 2016 और 17।
क्वेश्चन नंबर 87, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना % बढ़ गया? तो इसका आंसर होगा 2.2%, 22.2%। क्वेश्चन नंबर 88, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, कितना था औसत उत्पादन? 62.5 MT। क्वेश्चन नंबर 89, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो इसका सही आंसर होगा 2018-19 में। क्वेश्चन नंबर 90, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन और 19-20 के उत्पादन का कितना था? तो इसका सही आंसर होगा 3/4। पैराग्राफ 3। क्वेश्चन नंबर 91, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा 2016। क्वेश्चन नंबर 92, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष की कुल कमीशन का लगभग कितने % है? तो इसका सही आंसर होगा 19.05। क्वेश्चन नंबर 93, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो इसका सही आंसर होगा 2019 में। क्वेश्चन नंबर 95, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना % है? इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्व है? तो इसका सही आंसर सितंबर। क्वेश्चन नंबर 97, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या के से लगभग कितना % कम या ज़्यादा थी? तो इसका आंसर होगा 35.3। क्वेश्चन नंबर 98, मई से सितंबर तक एंजिन में खुले खातों की संख्या से ज़ीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 1.04। क्वेश्चन नंबर 99, किस शेयर ब्रांड ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो इसका सही आंसर ट्रेड पुल। क्वेश्चन नंबर 100, ट्रेड पुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना % या कम या ज़्यादा था? तो इसका सही आंसर होगा 75.82%। तो दोस्तों ये आज हमने पूरा पेपर मिला के देखा है, एनालाइज किया है। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कृपया इसे शेयर करिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।